आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है एक अनाउंसमेंट, रीजनिंग लॉजिक एप्टीट्यूड न्यू सीरीज़ है क्लास 8 की आपकी, वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ये न्यू सीरीज़ है 8th क्लास के। अभी तक हम क्या कर रहे थे 8th क्लास के अंदर, हम छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, साइंस कर रहे थे, इंग्लिश अभी स्टार्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंट मॉडल्स वगैरह बना रहे हैं। एक रीजनिंग और लॉजिक एप्टीट्यूड, इसका भी आपका एक स्टार्ट होने वाली है न्यू सीरीज़, रीजनिंग लॉजिक एप्टीट्यूड फॉर क्लास 8। ठीक है, ये स्टार्ट होने वाली है आपकी सीरीज़। और इसके अंदर आपके टोटल 12 चैप्टर होंगे और 3 आपको मैं टेस्ट पेपर कराऊंगा। आप ये बात देख लीजिए, रीजनिंग लॉजिक एप्टीट्यूड क्या होता है। देखिए, जो रीजनिंग होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक किसी की इंटेलिजेंस को जांचने के। ठीक है, रीजनिंग को जब होती है वो बहुत ज़रूरी होती है डिसीजंस बनाने में, रियल लाइफ में भी। जैसे कि अदर लाइफ स्किल्स होती हैं, वैसे ही क्रिएटिव थिंकिंग और रीजनिंग ये भी बड़ी ही एक स्किल है। ठीक है, अपने दिमागी क्षमता बढ़ाना, किसी चीज़ की रीजनिंग फाइंड करना, उसका लॉजिक लगाना और अपना एप्टीट्यूड जानना, यही सीरीज़ का गोल है। सीरीज़ का नाम है रीजनिंग लॉजिक एप्टीट्यूड। जल्दी स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले के चैप्टर से रूबरू होते हैं। हमारे टोटल 12 चैप्टर्स हैं और 3 टेस्ट पेपर्स हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग कैसे, देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको कोई कोड दे दिया जाएगा। जैसे कि आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर TOM टॉम है, टॉम इक्वल्स 48 और एक और शब्द है DICK डिक मतलब 27, अगर ये दोनों हैं तो आपको कैटल शब्द का कोड बताना है। मतलब कि आपको कोई कोड फाइंड करना होता है। हम मूवीज़ में देखते हैं क्योंकि सीक्रेट कोड है ना, इसीलिए यही सेम चीज़ है। अब टॉम वगैरह का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका सिंपल सा लॉजिक है TOM टॉम। T अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर है, काउंट करके देखिए 20। O कौन सा है, O हमारा 15th है और M हमारा 13th है। तीनों का प्लस कर दीजिए, आंसर आपका 48 आएगा। ऐसे ही डिक का भी सेम है। D 4th है, I 9th है, C 3rd है और K 11th है। तीनों का प्लस कर दीजिए, यही आएगा। वैसे हमने इन तीनों की भी स्टेटमेंट का प्लस करना है। कोडिंग डिकोडिंग हमको कोड जानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। एनालॉजी क्या होती है, देखिए एनालॉजी क्या होती है, हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। 2 चीज़ों का जब हम कंपैरिजन करते हैं वो हमारी एनालॉजी होती है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन मतलब कि किसी चीज़ को बांटना, यो करेंगे हम। जैसे कि अगर अब मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपको या फिर ऐसे होगा कि मान लो, चलो मैं आपको एक बताता हूं, अगर दिस वेट अ सेकेंड, दिस इज़ दिस, तो दिस इज़ दिस, क्या होगा ये। इसके अंदर हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं और उसी को 90 डिग्री मोड़ के इंटरसेक्ट कर दिया है। सेम इसका करेगा, 3 पैरेलल लाइंस हैं, इसको जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, और एनालॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर आपको और कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मनी इक्वल्स पॉवर्टी। तो भाई अगर मनी इक्वल्स पॉवर्टी है तो फूड इक्वल्स क्या होगा, मनी पैसा, MONEY। मनी जब किसी के पास नहीं होगी तो उसके पास पॉवर्टी, गरीबी आएगी। वहीं फूड किसी के पास नहीं होगा तो उसके पास क्या आएगा, हंगर। एक और बता दूँ, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और कैसा आ सकता है, ऑड वन आउट आ सकता है। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि एक है आपके पास दिया हुआ ट्राइंगल, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। तीनों में से ऑड वन आउट कौन सा है, सोचो।
ट्राइंगल और बनाते। क्यों? इन तीनों की 4 साइड्स है बल्कि इसकी 3 साइड्स है। ठीक है, नेक्स्ट है मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस ये कैसे है बताता हूँ आपको मैं। मिरर इमेज, मिरर यानी कि शीशा। अगर आप देखें तो अगर यहाँ पे शीशा लगा होता है तो शीशे के अगर आपने लेफ़्ट में चीज़ रखी है वो यहाँ पे आके राइट बन जाएगी, राइट में कोई चीज़ रखी है वो लेफ़्ट में आ जाएगी। हमने ये बात तो है ना कॉमन। इसीलिए मान लो एक मिरर है, हमने इस मिरर के इस साइड हमने मान लो 2 लिखा तो इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 0 लिखा इसकी इमेज ऐसी रहेगी। सेम थिंग अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए H लिखा तो इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है, यानी कि ऐसे हो जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपका मिरर इमेज के अंदर टॉप बॉटम बन जाता है, लेफ़्ट राइट बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है, राइट लेफ़्ट बन जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसके अंदर आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज आपको बतानी है इस फिगर की। आपको मिरर में एक ऐसी फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, आपको इसका मिरर इमेज बताना है। अब हमने क्या पढ़ा था कि वो एकदम ऐसे उल्टा हो जाता है, तो इसका मिरर इमेज कुछ इस टाइप से बनेगा। आपको सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ थरली आपको कराया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर वाटर इमेज। वाटर इमेज मतलब कि वाटर इमेज के अंदर आपका बस टॉप बॉटम बन जाता है। देखिए आपका मिरर इमेज के अंदर चीज़ ऐसे हो रही थी, वाटर इमेज के अंदर आपकी चीज़ ऐसे होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर A लिखा तो इसकी वाटर इमेज ऐसे होगी। अगर मैंने यहाँ पर 6 लिखा तो इसकी वाटर इमेज ऐसी होगी। अगर मैंने यहाँ पर 0 लिखा इसकी वाटर इमेज 0 होगी। ठीक है, ऐसे होती है वाटर इमेज। वाटर इमेज के आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? वाटर इमेज के भाई आपको इस फिगर की वाटर इमेज बतानी है, इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी? इसका हमने उल्टा करना है ना, तो ये एरो जो ऊपर का है उसको नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसकी वाटर इमेज आपकी बनेगी कुछ इस टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन क्या कहते हैं भाई? खून का रिश्ता। ठीक है, हमको यहाँ पे भी खून के रिश्ते निकालने हैं। जैसे कि ब्लड रिलेशंस के अंदर हम क्या समझेंगे? आपको जैसे पहेलियाँ नहीं होती आपकी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपकी पहेलियाँ होती है कि भाई कि आपके मदर के फादर की वाइफ के इकलौते बेटे, जो ऐसी पहेलियाँ होती है सेम टाइप की आएगी। पहेली तो नहीं होगी है ना। ब्लड रिलेशन इसी टाइप के होते हैं। इसके अंदर आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके मदर का फादर कौन सा होता है, फादर का फादर कौन सा होता है, मदर कौन होता है, मदर के चिल्ड्रन कौन होते हैं, मदर का कज़न, मदर का सिस्टर, मदर का ब्रदर। ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा ब्लड रिलेशंस। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको ऐसे आएंगे क्वेश्चंस कि ए एक्स की सिस्टर है और जो वाई है वो एक्स की मदर है, जेड है वाई का फादर है और जो ए है वो जेड की मदर है। तो आपको बताना है कि ए और जेड का क्या रिश्ता हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीन डायग्राम्स कुछ इस टाइप के डायग्राम्स होती हैं। वीन डायग्राम इज़ अ डायग्राम जिसके अंदर आपके सर्कल्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स या फिर स्क्वायर्स के रूप के अंदर आपको डायग्राम मिल जाएगी। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को 2-3 डायग्रामेटिकली बताते हैं। जैसे कि अगर आपको रिश्ता बताना है बॉयज़ का, स्टूडेंट्स का और एथलीट्स का, आपको क्या क्वेश्चन है कि आपको यह देगा कि इन तीनों का
वेन डायग्राम के थ्रू रिलेशन, आपको बताऊँ वेन डायग्राम कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की वेन डायग्राम्स जैसे आपने देखी होगी, ऐसे वेन डायग्राम्स, ठीक है। थरली हम समझेंगे सभी चीज़ों का, आपको एक बार सिलेबस ही दिखा रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपको बॉय, एथलीट और स्टूडेंट का रिलेशन बताना है, तो अब इसको किस टाइप से बता सकते हैं। आपको ऑप्शन ऐसे आएगी, ऑप्शन ए ऐसे, ऑप्शन बी ऐसे, ऑप्शन सी ऐसे और ऑप्शन डी ऐसे। इसमें से करेक्ट वेन डायग्राम कौन सी है आपकी। ऐसे चीज़ों के अंदर पहले आपको इन तीनों का रिश्ता देखना पड़ेगा कि भाई कुछ जो बॉयज़ होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट एथलीट्स होते हैं। तो रिलेशन तो ऐसे ही है ना कि कुछ बॉयज़ स्टूडेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट एथलीट्स होते हैं, कुछ बॉयज़ एथलीट्स भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इस सर्कल को बॉयज़ का सर्कल ले लूँ और इसको स्टूडेंट्स का सर्कल ले लूँ, तो दोनों के बीच में यहाँ पे कॉमन रिलेशन आ जाएगा, है ना, कि कुछ बॉयज़ स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट बॉयज़ होते हैं। अब यहाँ पे एक मैं तीसरा कॉलम बना देता हूँ एथलीट्स का, कि कुछ एथलीट्स स्टूडेंट होते हैं, कुछ एथलीट्स बॉयज़ होते हैं, ठीक है। इस टाइप की वेन डायग्राम है। नहीं समझ आया कुछ नहीं होता, आगे जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ है उसमें समझेंगे। डायरेक्शन, वेरी गुड। डायरेक्शंस का बड़ा ही आपको उलझा सकती है दिशाएं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो डायरेक्शन और दूसरा डिस्टेंस। पहले आपको बेसिक डायरेक्शन पता होनी चाहिए। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ ईस्ट। ये हमारी मेजर डायरेक्शंस होती हैं। चार और डायरेक्शंस होती हैं ऐसे, ये होती है नॉर्थ वेस्ट, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच है। ये होती है नॉर्थ ईस्ट, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच है। ये होती है साउथ वेस्ट, क्योंकि ये साउथ और वेस्ट के बीच है। और ये होती है साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट के बीच में है, ठीक है। लेफ़्ट राइट मूवमेंट भी आपको पता होने चाहिए, कैसे, ये होता है लेफ़्ट, ये होता है राइट, ठीक है, डन। सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी आपको याद रखना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, विच इज़ ए स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि श्रद्धा नाम की एक लड़की है, श्रद्धा ने एक पॉइंट से चलना शुरू किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मूल मंत्र बताता हूँ, डायग्राम बनाना। पहले यहाँ पे आप एक डायरेक्शन बना लो, डायरेक्शन क्लॉक, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शंस लिख लो। अब डायग्राम बनानी है। क्या बोला है कि श्रद्धा ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया है ए। अब ही वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन ही है, तो हम यहाँ पे 2 किलोमीटर्स लिख लेंगे। टूवर्ड द नॉर्थ, टर्न टूवर्ड द राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। राइट ये होती है कि ये होती है, ये होती है राइट, ये लेफ्ट होता है। अब वो राइट की तरफ बढ़ी तो उसने फिर से 2 किलोमीटर चल लिया। अब क्या इस पॉइंट को खाली छोड़ेंगे, नहीं, इसको बी लिख लेंगे। फिर टर्न राइट अगेन एंड वॉक्स, अब उसने फिर से राइट टर्न कर लिया। अब श्रद्धा यहाँ पे खड़ी है, इसका राइट कौन सा होगा, ये नहीं, श्रद्धा इस साइड को मुंह करके खड़ी है तो उसका राइट ये होगा, यहाँ पे चलिए। अब क्या क्वेश्चन है, श्रद्धा कौन सी साइड देख रही है, श्रद्धा साउथ की तरफ देख रही है, साउथ साइड है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल। नेक्स्ट, फिगर फाइंडिंग। फिगर फाइंडिंग टाइप का ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला फिगर इम्बिडेशन। आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको 3 फिगर्स दी जा सकते हैं, जैसे कि ये देखो, आपको क्या पूछा जा सकता है कि
जो ये फिगर है, ये फिगर इन तीनों में से किस में है? इसमें दिख रही है ना, क्योंकि ये देखो ये मैच कर रही है, ये मैच नहीं कर रही, इसके 3 कांटे हैं, इसके 3 कांटे हैं, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन, मैट्रिक्स किस टाइप का होता है? ये थोड़ा लंबा चलेगा, मैं आपको एक बार सिलेबस ही करा लूँगा यहाँ पे। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एनालिटिक रीजनिंग का। एनालिटिक रीजनिंग के अंदर क्या होगा आपको? एनालिटिक रीजनिंग के अंदर आपको कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, कितने ट्रायंगल है, कितने स्क्वायर है, कितने रेक्टेंगल है, कितने सर्कल है, मिनिमम स्ट्रेट लाइंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा फिगर आ सकता है ना, आपको ऐसा फिगर आ सकता है कि भाई आप बताओ कि इस फिगर में कितनी स्ट्रेट लाइंस है। 4 ऑप्शंस दी होंगी आपको। अब इसको सॉल्व करने के लिए या फिर आपको तरीका ऐसे ही गिन लो, या फिर आपके पास तरीका नाम लिख दो, जैसे कि इसको A B C D E ऐसे कर लो। अब मैं आपको बताऊंगी इनके, ये इजी होते हैं स्ट्रेट लाइंस वाले। तो जैसे कि 4 स्क्वायर की, 4 लाइनें स्क्वायर की, रुको यार 2 मिनट, हाँ 4 लाइनें स्क्वायर की लिख ली, 4 लाइनें स्क्वायर की, है ना, 2 लाइनें डायगोनली जा रही हैं और 1 2 3 लाइनें स्ट्रेट जा रही हैं। 4 4 8 5 8 9 10 11 12 13, नहीं सॉरी आंसर आएगा हमारे पास 14, 14 आंसर आएगा। 14 स्ट्रेट लाइंस है, इस टाइप की आएगी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि चलो ये वाला रहने दो, आपको एक और सिंपल सा बताता हूँ। कि भाई इसमें कितने स्क्वायर हैं। अच्छा, अब मेरा यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ गलत हो गया, यहाँ पे आप इक्वली लेके चलो। अब इसमें कितने स्क्वायर्स हैं आपको ऑप्शंस दी होगी, चलो गिनते हैं। सिंपलेस्ट स्क्वायर हमारे पास कौन से है यहाँ पे, जो कि हैं हमारे, एक तो ये हो गया। ऐसे करते करते जब आप सारे गिनोगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, कहाँ पे हमारा क्यूब्स एंड डाइस। ये भी बड़ा अच्छा सा चैप्टर है, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन चैप्टर है और मुश्किल भी है, ठीक है। थोड़ा इसके अंदर दिमाग अपना चलाना पड़ेगा, दिमाग खोलना पड़ेगा। क्यूब्स किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्यूब और डाइस के अंदर, कि इसके अंदर आपको फार्मूला एप्लीकेशन भी होगी। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे 2 क्यूब्स दिए होंगे, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 1 2 3 4 5। आपको ऐसे पूछ सकते, दोनों के डॉट्स को ऑब्जर्व करो और आपको बताना है कि यहाँ पे 1 है, 1 के अपोजिट जो साइड है वहाँ पे कितने डॉट्स होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, है ना। या फिर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पज़ल किस टाइप के कहेंगे आपको, पज़ल टेस्ट। देखिए पज़ल क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इस टाइप के, कि जैसे कि 5 लड़कियां बैठी हैं, हर्षिता, स्नेहा, आस्था, सिद्धि, परी, एक राउंड टेबल पे बैठी है। स्नेहा सेकंड राइट है हर्षिता के, हर्षिता
आस्था के साथ नहीं बैठी। परी सेकंड राइट है स्नेहा के, स्नेहा सिद्धि के नज़दीक बैठी है। आपको बताना है कि हर्षिता के लेफ्ट में कौन बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर भी आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। उन्होंने क्या बोला, राउंड टेबल पे बैठे हैं, राउंड टेबल पे 5 लोग बैठे हैं। इसकी टेबल की हम 5 भुजाएं बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। हमको क्या बताया गया है, स्नेहा इज सिटिंग सेकंड राइट टू हर्षिता। इसके अंदर भी अच्छा मान लो हर्षिता यहाँ पे बैठी है। हर्षिता के रूप से इमेजिन करो। हर्षिता का जो लेफ़्ट ये होगा, राइट ये होगा, ठीक है। अच्छा मान लो आप बैठे हो, आपका लेफ़्ट और राइट, दूसरे का राइट, दूसरे आगे जो आपका लेफ़्ट है वो दूसरे का राइट होगा, आपका राइट दूसरे का लेफ़्ट होगा। तो हर्षिता का सेकंड राइट यहाँ पे बैठी है स्नेहा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, हर्षिता डज़ नॉट सिट नियर आस्था, यानी कि आस्था के नज़दीक तो नहीं बैठी, यानी ना आस्था यहाँ पे बैठी है ना आस्था यहाँ पे बैठी है। और परी इज़ सेकंड राइट टू स्नेहा, स्नेहा यहाँ पे है, परी राइट के होगी, इसका लेफ़्ट हो गई, इसका राइट होगा। 1 2 परी यहाँ पे बैठी है। और स्नेहा सिट्स नियर सिद्धि, यानी कि या फिर स्नेहा के यहाँ पे सिद्धि बैठी है, यहाँ पे सिद्धि बैठी है। हमको आस्था के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिली कि वो हर्षिता के साथ नहीं बैठी, यानी कि आस्था यहाँ पे बैठी होगी और सिद्धि यहाँ पे बैठी होगी। और हमको क्या बताना है कि हर्षिता के सेकंड लेफ़्ट पे कौन बैठा है। हर्षिता का लेफ़्ट में कौन बैठा है, हर्षिता का लेफ़्ट ये होगा तो परी बैठी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब फिर इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्लास में 33 बच्चे हैं, उसके अंदर एक बच्चा है देव की 13th रैंक आई है। 5 स्टूडेंट है जिनकी अदिति से ऊपर रैंक आई है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिसकी रैंक देव और अदिति के बीच में आई है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसके अंदर आपको बस क्या पड़ेगा कि आपको पेपर को फोल्ड करके कट करना होगा, आपको रिजल्ट बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपको फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आपने एक ट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर आपने ड्रॉ किया है, देन आपने उसको फोल्ड किया, आपके पास कौन सी फिगर आएगी, या फिर आपके पास कटिंग की आएगी कि आपने पहले एक पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड किया, फिर आपने उसको इस तरीके से फोल्ड किया, फिर आपने उसके ऐसे कट लगा दिया। तो फिर जब आप इसको खोलोगे तो आपके पास कैसा फिगर बनेगा। अच्छा अब अगर हम इसको देखें तो कट ऐसे मारा है, जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये तो ऐसे कट पड़ जाएगा और एक ऐसे कट पड़ जाएगा। इसको खोलेंगे तो एक हमारा ऐसे कट पड़ेगा और एक हमारा ऐसे कट पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको 3 टेस्ट पेपर दिए होंगे, इसके अंदर आपको इन सभी 12 के 12 चैप्टरों का मिक्स आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।